वेलकम वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास जिसका नाम है हॉक्सर हिस्ट्री। इसमें हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं जिसका नाम है रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशंस। पिछले क्लास में हम लोगों ने 5 पीरियोडिकल, न्यूज़पेपर, लिटरेचर, प्ले, जिसको हम लोग ड्रामा कहते हैं, जर्नल्स के बारे में उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अलग अलग करके अलग अलग करके उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया गया। हम लोगों ने पिछले क्लास में इन्फॉर्मेशन सीखा था। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सेकेंड चैप्टर जो है रिफॉर्म्स के बारे में, तो उसमें हम लोगों को 5 पीरियोडिकल्स है, जर्नल्स है, लिटरेचर है, प्ले है, इन सबों के बारे में पढ़ा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा बमा बोधनी पत्रिका, जिसके जो राइटर हैं, हिज राइटर वाज उमेश चंद्र दत्त। उमेश चंद्र दत्त और उमेश चंद्र दत्ता। ओके, तो ये बमा बोधनी पत्रिका, इट वाज अ periodical. Okay, so the information related to Bama Bodhni Patrika, we had discussed in details about Bama Bodhni Patrika of Umesh Chandra Dutt. And next we discuss Hindu Patriot. Hindu Patriot. It was a weekly uh, English English newspaper. It was a weekly English newspaper. Okay, और इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स इंफॉर्मेशन लिया, सीखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा हुतुम पेचार नक्शा। हुतुम पेचार नक्शा, ओके, हुतुम पेचार नक्शा ये काली प्रसन्ना सिन्हा का एक लिटरेरी बुक है जो 140 पेजेस पर कॉन्सिस्ट करता है। ओके, वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट इट। ओके, देन वी डिस्कस नील दर्पण। नील दर्पण एक ड्रामा है, एक प्ले है, ओके, जो दीनबंधु मित्रा ने इसे लिखा था। दीनबंधु मित्रा ने इसे लिखा था। तो इसके बारे में भी हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन सीखे। इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आता है वो हम लोग देखे। उसके बाद हम लोग देख रहे थे आखिर में ग्राम वार्ता प्रकाशिका। ग्राम वार्ता प्रकाशिका, ग्राम वार्ता प्रकाशिका को हम लोग देखे। ये एक जर्नल है, ओके, जो 1863 में कंगाल हरिनाथ मजुमदार ने इसको एडिट किया था। ओके, इस जर्नल को एडिट किया था। तो गोया के व्हाट वी आर लर्निंग, वी आर लर्निंग अबाउट 19th सेंचुरी बंगाल। 19th सेंचुरी बंगाल का जो 19th सेंचुरी है या 19th सेंचुरी ऑफ बंगाल जो था, उसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ऑब्जर्विंग 19th सेंचुरी बंगाल थ्रू पीरियोडिकल, न्यूज़पेपर, लिटरेचर, प्ले, इन चीज़ों के ज़रिया हम लोग 19th सेंचुरी बंगाल को देखने की कोशिश कर रहे हैं। या इन लिटरेचर, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर से हम लोग बंगाल, 19th सेंचुरी बंगाल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में आगे और कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है रिफॉर्म्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ 3 टाइप का रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। 19th सेंचुरी में जो रिफॉर्म्स हुए, तो उसका 3 रिफॉर्म्स पढ़ना है। एक है एजुकेशनल रिफॉर्म्स, एक है एजुकेशनल रिफॉर्म्स, और दूसरा जो हुआ सोशल रिफॉर्म्स, और तीसरा जो हुआ रिलीजियस रिफॉर्म्स। ये 3 रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। ओके, और आखिर में हम लोग देखेंगे कि बंगाल
19वीं सेंचुरी का जो बंगाल था उसको हम लोग कहते हैं बंगाल रेनेसां। वो क्यों कहते हैं, क्या वाकई वो बंगाल रेनेसां था, ये हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग पिछले क्लास में जो ग्राम बर्ता प्रकाशिका को जो डिस्कस कर रहे थे, उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस था उसको हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 64, 65, 66 एंड 67 देखा था। तो 67 में जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था वो था कि ग्राम बर्ता प्रकाशिका वीकली कब से हो गया। ओके, वीकली कब से? ये ग्राम बर्ता प्रकाशिका अप्रैल 1863 में कंगाल हरिनाथ मजूमदार ने इसको शुरू किया था। फोर्टनाइटली माने 2 हफ्ता में एक मरतबा ये पब्लिश होता था। ओके, बट इट बिकेम वीकली फ्रॉम 1872। ये हफ्तवार हो गया। ओके, कब से? 1872 अप्रैल मई के महीने से, अप्रैल मई के महीने से ये वीकली हो गया, फोर्टनाइटली से वीकली हो गया। तो आइए आज हम लोग ग्राम बर्ता प्रकाशिका के जो टॉपिक पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68 देखते हैं। तो 68 में क्या है? कंगाल हरिनाथ, ठीक है, कंगाल हरिनाथ। तो ये एक हेडमास्टर थे पहले। ओके, ही वाज अ हेडमास्टर। तो वो कहाँ के हेडमास्टर थे, किस स्कूल के हेडमास्टर थे? तो कुमार खाली बांग्ला पाठश पाठशक, ओके, पाठशाला, ये पाठशाला है। ओके, पाठशाला, PATHSALA, ये पाठशाला है। ये ए छुपा हुआ है, वो जब इसको फोटो लिया गया है, जब लिखा गया तो इसमें ए भूल मिस कर गया है। तो इसको क्या बोलेंगे? कुमार खाली बांग्ला पाठशाला के ये हेडमास्टर थे। कौन? कंगाल हरिनाथ मजूमदार। ओके, उसके बाद आइए 69 में हम लोग क्या देखते हैं? फर्स्ट पब्लिश्ड फ्रॉम, ये ग्राम बर्ता प्रकाशिका जो था हैं, ये पहली मरतबा पब्लिश हुआ है कहाँ से? तो ग्रीश विद्या रत्ना प्रेस से। कंगाल हरिनाथ मजूमदार का ये जो फोर्टनाइटली जो हम लोग ग्राम बर्ता प्रकाशिका देखे, तो ये पहले फोर्टनाइटली था। ओके, फोर्टनाइटली जर्नल था। तो ये कहाँ से पब्लिश हुआ? पहली मरतबा कहाँ से पब्लिश हुआ? तो ग्रीश विद्या रत्ना प्रेस से पब्लिश हुआ। और क्वेश्चन नंबर 70 में देखेंगे, सेकेंड प्रिंटिंग प्रेस जो 1864 में इंस्टॉल किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था? ओके, तो मथुरनाथ प्रेस ऑफ कुमार खाली ग्राम, ठीक है, मथुरनाथ प्रेस ऑफ कुमार खाली ग्राम में इसको इंस्टॉल किया गया था और वहीं से ग्राम बर्ता प्रकाशिका पत्रिका या जर्नल पब्लिश होता था। ये ग्राम बर्ता प्रकाशिका was a journal. It used to discuss about villages, the condition of villages. गांव के जो कंडीशंस थे उसको ग्राम बर्ता प्रकाशिका में दिखाया जाता था। ये पहला जर्नल था जो गांव के बारे में, जो गांव के प्रॉब्लम्स के बारे में, जो गांव के लोग जो प्रॉब्लम फेस करते थे उसके बारे में ये हाईलाइट करता था, फोकस करता था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 71 के तरफ। कंगाल हरिनाथ मजूमदार जो ग्राम बर्ता प्रकाशिका के एडिटर थे, ये कितने दिन तक एडिटर रहे? एज एन एडिटर ये कितने दिन तक रहे? तो 18 साल तक ये एडिटर रहे ग्राम बर्ता प्रकाशिका के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 में आइएगा। हरिनाथ मजूमदार, कंगाल हरिनाथ मजूमदार, ये एक बाउल सॉन्ग, ठीक है, बाउल सॉन्ग बांग्ला में एक गाना होता है जिसको हम लोग कहते हैं बाउल सॉन्ग्स, ठीक है, बाउल सॉन्ग्स। इस सॉन्ग में कुछ इंसिडेंट को रखा जाता है और गाना के ज़रिया उस इंसिडेंट को बताया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बाउल सॉन्ग। ये घुर घुर के गाया जाता है बाउल सॉन्ग। ओके, तो
हरिनाथ मजुमदार ने एक बाउल सॉन्ग लिखा था, बाउल सॉन्ग्स कुछ लिखे थे, उसका नाम बताइए। तो कंगाल फ़कीर चांद नामी उन्होंने बाउल सॉन्ग्स लिखा था। ओके, उसके बाद कहता है कि ये जो बाउल सॉन्ग्स उन्होंने किस टाइटल से लिखा था, कंगाल फ़कीर चंद, ये कितने एपिसोड पर है, कितने चैप्टर्स पर है? तो 19 एपिसोड्स या 19 चैप्टर्स पर ये कॉन्सिस्ट करता है। नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 674। बोलता है कि एक बहुत बड़ा नाम है बंगाल के लिटरेचर में, जिनका नाम है ललन फ़कीर। ये ललन फ़कीर भी बाउल सॉन्ग्स के बहुत एक्सपर्ट थे। ओके, हम लोग ललन फ़कीर के बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग ललन फ़कीर के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि ललन फ़कीर कौन थे, ललन फ़कीर का बंगाल के लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन है। और हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि विजय कृष्णा गोस्वामी का से रिलेटेड 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये ललन फ़कीर से कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एनीवे, ललन फ़कीर ने अपना जो बाउल सॉन्ग को पहला जो पब्लिकेशन किया था, या फर्स्ट पब्लिश सॉन्ग ऑफ ललन फ़कीर, वो क्या था, ग्राम बता प्रकाशिका। मतलब ये हुआ कि ललन फ़कीर का जो पहला जो सॉन्ग पब्लिश हुआ था वो किस टाइटल से हुआ था, ग्राम बता प्रकाशिका। यानी कंगाल हरिनाथ मजुमदार ने जो अपना जर्नल शुरू किया, जर्नल उन्होंने जो शुरू किया 1863 में फोर्टनाइटली। ओके, तो ललन फ़कीर का जो बाउल सॉन्ग है वो टाइटल वहीं से लिए, वो ग्राम बता प्रकाशिका, जो इनका जो जर्नल 1863 में आया, तो वो टाइटल कहाँ से इन्होंने लिया, ललन फ़कीर के बाउल सॉन्ग से लिया। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 75। कुमार खाली प्रेस वाज डोनेटेड टू, कुमार खाली प्रेस जो था, जहाँ से ग्राम वार्ता प्रकाशिका पब्लिश हुआ करता था। ओके, तो डोनेट किया गया किनको, कंगाल हरिनाथ मजुमदार को 1873 में। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। ओनर ऑफ कुमार खाली प्रेस बिफोर डोनेटिंग टू हरिनाथ, ये जो कुमार खाली प्रेस कंगाल हरिनाथ मजुमदार को जो डोनेट किया गया 1873 में, उससे पहले ये इसके मालिक कौन थे? ओके, उसके मालिक कुमार खाली प्रेस के मालिक कौन थे? तो मथुरनाथ मोइत्रा इसके मालिक थे, प्रोप्राइटर थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 में देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आप लोग गौर से देखिएगा। फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर, बोलता है पहला बंगाली न्यूज़पेपर का आप नाम बताइए। तो इसका पहला बंगाली न्यूज़पेपर का क्या नाम है? दिग्दर्शन। ये कब पब्लिश हुआ? 1818 में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंग्लिश हफ्तवारा इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम बताइए। फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर का नाम बताइए। तो उसका क्या नाम होगा? हिकेज गज़ेट। ओके, हिकेज गज़ेट, इसको हम लोग बंगाल गज़ेट भी कहते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में, देखिए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने कहा वो है, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो बंगाल गज़ेट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 में आइएगा। फर्स्ट बंगाली मंथली न्यूज़पेपर, पहला मंथली बंगाली न्यूज़पेपर का आप नाम बताइए। तो उसका क्या नाम हो जाएगा? दिग्दर्शन। ओके, दिग्दर्शन। इससे पहले हम लोग देखें कि दिग्दर्शन कब पब्लिश हुआ? 1818 में, और ये बंगाल का पहला बंगाली न्यूज़पेपर था। ओके, अब आइए कि क्वेश्चन नंबर 81 में, फर्स्ट बंगाली डेली न्यूज़पेपर, पहला न्यूज़पेपर बंगाली जो रोज़ाना शाया होती थी, उसका नाम था संबद प्रभाकर। ओके, संबद प्रभाकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 में आइएगा। फर्स्ट बंगाली पॉलिटिकल मैगजीन, पहला बंगाली पॉलिटिकल मैगजीन का आप नाम बताइए।
तो उसका क्या होगा? सोम प्रकाश, सोम प्रकाश। ओके, सोम प्रकाश कब पब्लिश हुआ? 1858 में, 1858 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 में आइएगा। इंडियाज फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर, इंडिया का पहला वीकली न्यूज़पेपर का नाम बताइए। बंगाल, बंगाल गज़ेट, बंगाल गज़ेट, बंगाल गज़ेट। उसके बाद आप आइए क्वेश्चन नंबर 84 में। ओके, एडिटर ऑफ दिग्दर्शन। अभी हम लोग दिग्दर्शन के बारे में हम लोग देखे हैं। तो दिग्दर्शन क्या है? दिग्दर्शन पहला मंथली बंगाली न्यूज़पेपर है। ओके, पहला बंगाली न्यूज़पेपर है। तो इसके एडिटर का नाम आप बताइए। तो एडिटर इंग्लिश हैं, उनका नाम क्या है? जॉन क्लर्क मार्शमैन, जॉन क्लर्क मार्शमैन। एक क्वेश्चन आया था, शायद 2022 में आया था क्वेश्चन कि दिग्दर्शन के एडिटर, व्हाट हु वाज द एडिटर ऑफ दिग्दर्शन? तो उसमें 4 ऑप्शन था। जशुआ मार्शमैन, ओके, जशुआ मार्श, ये जो लिखा हुआ ये गलत है, जशुआ मार्शमैन। और उसके बाद जॉन क्लर्क मार्शमैन, जशुआ मार्शमैन और जॉन क्लर्क। तो जॉन क्लर्क जो हुए जशुआ मार्शमैन मैन के बेटे हुए। ही वॉज द सन ऑफ जशुआ मार्शमैन। जॉन क्लर्क मार्शमैन वॉज द सन ऑफ जशुआ मार्शमैन। तो ऑप्शन में जशुआ मार्शमैन भी था, लेकिन ये जशुआ मार्शमैन नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? दिग्दर्शन के एडिटर का क्या नाम था? जॉन क्लर्क मार्शमैन, जेसी क्लर्क, जेसी क्लर्क। ओके, और दिग्दर्शन वॉज पब्लिश्ड in the year 1818 and it was the first newspaper, Bengali newspaper of Bengal. Okay, now 1800 question number 85, publisher of innovation patrika, publisher of innovation patrika. ओके, इनोवेशन पत्रिका के पब्लिशर का आप नाम बताइए। ओके, तो राशिक कृष्णा मलिक, राशिक कृष्णा मलिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 में है, पब्लिशर ऑफ आर्या दर्शन पत्रिका, पब्लिशर ऑफ आर्या दर्शन पत्रिका, आर्या दर्शन पत्रिका के पब्लिशर का नाम आप बताइए। तो इसका आंसर होगा योगेंद्र नाथ विद्याभूषण, योगेंद्र नाथ विद्याभूषण। किसके ये पब्लिशर हैं? आर्या दर्शन पत्रिका, आर्या दर्शन पत्रिका के ये पब्लिशर हैं। कौन? योगेंद्र नाथ विद्याभूषण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 में आइएगा। ऑथर ऑफ भारतेर मुक्ति संधिनी, मुक्ति संधिनी, भारतेर मुक्ति संधिनी। इसके जो एडिटर हैं वो कौन है? योगेश चंद्र बगाल, योगेश चंद्र बगाल, योगेश चंद्र बगाल किसके ऑथर हैं? भारतेर मुक्ति संधिनी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 87, पब्लिशर ऑफ कैलकाटा गजेट, कैलकाटा गजेट के पब्लिशर का नाम बताइए। ग्लैडविन, ओके, ग्लैडविन। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, आई एम सॉरी 89, ऑथर ऑफ नॉवेल। एक नॉवेल है, एक नॉवेल है जिसका नाम हुआ राजर्षि, राजर्षि, राजर्षि। तो राजर्षि के एक नॉवेल है, इसके ऑथर का नाम बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90, एडिटर ऑफ लंगल पत्रिका, लंगल पत्रिका के जर्नल के एडिटर का नाम बताइए। तो काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम को हम लोग विद्रोही कवि कहते हैं, विद्रोही कवि कहते हैं। रेबेल पोइट, क्वेश्चन पूछेगा रेबेल पोइट किसको कहते हैं? काजी नजरुल इस्लाम को कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 में है, एडिटर ऑफ द बंगाली, ठीक है, एडिटर ऑफ द बंगाली, बंगाली के एडिटर का नाम बताइए। तो गिरीश चंद्र घोष, गिरीश चंद्र घोष। इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। तो एक और मैं बात बताना चाहूँगा। एक मॉडर्न इंडिया में, मतलब आपका
एक और बंगाली इसी नाम का एक और न्यूज़पेपर है, इसी नाम का एक और न्यूज़पेपर है, ओके। उसका भी नाम बंगाली है, लेकिन यहाँ पे जो एडिटर हैं बंगाली के वो हैं गिरीश चंद्र घोष, ओके, गिरीश चंद्र घोष। एनीवे बंगाली के जो दूसरे एडिटर हैं वो हम लोग मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग वो देखेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, गिरीश चंद्र घोष, ओके, गिरीश चंद्र घोष। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, पब्लिशर ऑफ सोम प्रकाश, सोम प्रकाश के पब्लिशर का नाम आप बताइए, जो वीकली न्यूज़पेपर था, ओके। तो द्वारकानाथ विद्याभूषण, द्वारकानाथ विद्याभूषण वीकली न्यूज़पेपर सोम प्रकाश के पब्लिशर थे, और ये कब पब्लिश हुआ, 1858 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 में समाचार दर्पण, समाचार दर्पण कब पब्लिश हुआ, 1818 में, 1818 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 में हम लोग देखते हैं बंग दर्शन, बंग दर्शन कब पब्लिश हुआ, तो 1872 में। और किसने इसको पब्लिश किया, बंकिम चंद्र चैटर्जी, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। आरसी मजूमदार एक हिस्टोरियन है, इन्होंने ही हैड गिवन वन ओपिनियन रिगार्डिंग बंग दर्शन, इन्होंने क्या कहा कि फर्स्ट लिटरेरी जर्नल ऑफ इट्स काइंड इन बंगाल। ये किसने कहा है बंग दर्शन के बारे में, आरसी मजूमदार ने कहा, क्या कहा, फर्स्ट लिटरेरी जर्नल ऑफ इट्स काइंड इन बंगाल, ओके। नाउ कम आई हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट, एक चार्ट मैंने बनाया है जर्नल और मैगजीन का, उसमें आप लोग देखेंगे कि जो जर्नल्स और मैगजीन है उसके एडिटर हैं कौन कौन है। तो पहला जो हमारा है वो है दिग्दर्शन, ओके, पहला दिग्दर्शन, दिग्दर्शन के जो एडिटर हैं उनका क्या नाम है, जॉन क्लर्क, जॉन क्लर्क मार्शमैन। ये कब पब्लिश हुआ, 1818 में। उसके बाद है बंगाल गैजेट, हैं बंगाल गैजेटी, ओके, बंगाल गैजेटी, ओके। इसके एडिटर का नाम है गंगा किशोर भट्टाचार्य, गंगा किशोर भट्टाचार्य। ये कब पब्लिश हुआ, 1818 में। उसके बाद है समाचार दर्पण, समाचार दर्पण, समाचार दर्पण एक जर्नल है, इसके एडिटर का नाम है जॉन क्लर्क, ओके, जॉन क्लर्क मार्शमैन, जॉन क्लर्क मार्शमैन है। ये कब पब्लिश हुआ, 1818 में, ओके। उसके बाद है संबद कौमुदी, संबद कौमुदी, ओके, संबद कौमुदी के एडिटर का नाम क्या है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ये कब पब्लिश हुआ, 1821 में। सबको याद रखना है और हो सके तो लिख लेना है। नेक्स्ट है ज्ञाना वेशना, ज्ञाना वेशना, ज्ञाना वेशना, ज्ञाना वेशना के एडिटर का क्या नाम है, दक्षिणारंजन मुखोपाध्याय, दक्षिणारंजन मुखोपाध्याय, दक्षिणारंजन मुखोपाध्याय। ये कब हुआ, ये कब पब्लिश हुआ, 1831 में, 1831 में। उसके बाद आइए नेक्स्ट में संबद प्रभाकर, हैं संबद प्रभाकर, संबद प्रभाकर, संबत प्रभाकर, संबत प्रभाकर के जो एडिटर हैं उसका उनका क्या नाम हुआ, ईश्वर चंद्र गुप्ता, ईश्वर चंद्र गुप्ता, ईश्वर चंद्र गुप्ता एडिटर हुए किसके, संबत प्रभाकर के। ये कब पब्लिश हुआ, 1831 में, 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका, ये पत्रिका के एडिटर का क्या नाम है, अक्षय कुमार दत्ता, अक्षय कुमार दत्ता। ये कब पब्लिश हुआ, 1843 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्याशिनी पत्रिका, विद्याशिनी पत्रिका, विद्याशिनी पत्रिका, ये इसके एडिटर का नाम है काली प्रसन्ना सिन्हा, काली प्रसन्ना सिन्हा। ये कब पब्लिश हुआ, 1855 को। उसके बाद है सोम प्रकाश, सोम प्रकाश, ये जो जर्नल है ये मंडे को पब्लिश होता था, इसलिए इसका नाम पड़ा सोम, मीन सोमवार, मंडे को ये पब्लिश होता था, सोम प्रकाश। तो इसके जो एडिटर हैं उनका नाम है द्वारकानाथ विद्याभूषण, द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके एडिटर हैं। कौन है, सोम प्रकाश के। क्या नाम है एडिटर का, द्वारकानाथ विद्याभूषण।
ये कब पब्लिश हुआ? 1857 को। उसके बाद है ग्रामवार्ता प्रकाशिका। ग्रामवार्ता प्रकाशिका के बारे में अभी हम लोग डिस्कस किए। ग्रामवार्ता प्रकाशिका के जो ऑथर हैं उनका नाम है हरिनाथ मजुमदार, कंगाल हरिनाथ मजुमदार है। ये कब पब्लिश हुआ? 1863 में। उसके बाद है बमा बोधनी पत्रिका। बमा बोधनी पत्रिका के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए। बमा बोधनी पत्रिका उमेश चंद्र दत्त के इसके एडिटर थे और ये कब पब्लिश हुआ? 1863 में। ओके। उसके बाद है हिता साधक, हिता सदक, HITASADHA के हिता सदक, हिता सदक के एडिटर के नाम है क्या है? प्यारी चंद सरकार, प्यारी चंद सरकार, प्यारी चंद सरकार इसके एडिटर हैं। कब पब्लिश हुआ? 1868 में। उसके बाद अमृत बाजार, अमृत बाजार, ओके, अमृत बाजार के एडिटर का नाम शिशिर कुमार घोष। ये कब पब्लिश हुआ? 1868 में। उसके बाद है मित्रा प्रकाश, मित्रा प्रकाश, मित्रा प्रकाश एक जर्नल है। इसके एडिटर का नाम हुआ हरीशचंद्र मित्रा। इसका एडिटर का क्या नाम हुआ? हरीशचंद्र मित्रा। ये कब पब्लिश हुआ? 1870 में पब्लिश हुआ। उसके बाद है बंग दर्शन। बंग दर्शन के बारे में हम लोग देख चुके हैं। इसके एडिटर का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चैटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये कब पब्लिश हुआ? 1872 में। उसके बाद है नेक्स्ट भारती, भारती, BHARTI, भारती। इसके एडिटर का नाम है द्विजेंद्रनाथ ठाकुर, द्विजेंद्रनाथ ठाकुर। ये कब पब्लिश हुआ? 1877 में पब्लिश हुआ। उसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोम प्रकाश, सोम प्रकाश ये द्वारकानाथ विद्याभूषण इसके एडिटर थे। कब पब्लिश हुए? 1857 में। उसके बाद है अबाला बंधव पत्रिका, अबाला बंधव पत्रिका। इसके एडिटर का नाम क्या है? द्वारकानाथ गंगोपाध्याय, द्वारकानाथ गंगोपाध्याय। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 में है नेशनलिस्ट पत्रिका एक नाम बताइए। नेशनलिस्ट पत्रिका का 19th सेंचुरी का हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 96 में कि टॉर्चर ऑफ इंडिगो प्लांटर्स वाज नोन फ्रॉम। बोलता है कि इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स जो इंडिगो नील के कल्टीवेशन करने वालों पर जो अत्याचार किया करते थे, टॉर्चर किया करते थे, ये हम लोग किस पत्रिका या किस जर्नल से हम लोगों को इसके बारे में पता चलता है? तो ऐसे हम लोगों को हिंदू पैट्रियट से तो पता चलता ही है। एक और जर्नल है जिसका नाम है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश ऑल्सो अपोज्ड द टॉर्चर ऑफ इंडिगो प्लांटर्स ऑन द इंडिगो फार्मर्स। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 में हम लोग देखेंगे कि बोलता है कि रिफॉर्मर, रिफॉर्मर एक पत्रिका है, ये इसके पब्लिशर का नाम बताइए। तो प्यारीचंद मित्रा, प्यारीचंद मित्रा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। 98 में देखेंगे फर्स्ट बुक ऑन कुकिंग रेसिपीज इन बंगाल। बोलता है कि खाना बनाने का जो तरीका, उसका रेसिपी के बारे में जो बुक है वो उसके आप ऑथर का नाम बताइए। ठीक है, उसके ऑथर का आप नाम बताइए। तो प्राक राजेश वर्क, प्राक राजेश वर्क, प्राक राजेश वर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 में फर्स्ट पब्लिश द सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम को जो सॉन्ग है वो सबसे पहले किस पत्रिका में पब्लिश हुआ? तो बंग दर्शन में। ओके, बंग दर्शन में ये सबसे पहले पब्लिश हुआ। ओके, बंग दर्शन। और अभी हम लोग ने पढ़ा है कि बंग दर्शन जो था उसकी एडिटर का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी, जो 1872 में पब्लिश हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 में ब्रह्मु सभा। ब्रह्मु सभा वॉज कन्वर्टेड टू ब्रह्मु समाज। ठीक है, बोलता ब्रह्मु सभा, ब्रह्मु समाज कब बना? 1830। इसके बारे में आप लोगों को मालूम होगा कि राजा राम मोहन राय ने 1850 में आत्मीय सभा, आत्मीय सभा 1850 में इस्टेब्लिश किया। उसके बाद ये आत्मीय सभा ब्रह्मु सभा हो गया
in the year 1828, and this Brahmo Sabha became Brahmo Samaj in the year 1830, okay, by Raja Ram Mohan Rai. और राजा राम मोहन राय 27 सितंबर 1830 ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में वो एक्सपायर कर जाते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 101. ब्रह्मो समाज वॉज ऑल्सो आदि ब्रह्मो समाज एंड एग्जिस्टेड टिल 1866. बोलता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर had taken the responsibility of ब्रह्मो समाज. और केशव चंद्र सेन भी 1857 में ब्रह्मो समाज को ज्वाइन कर लेते हैं. लेकिन बाद में क्या होता है कि केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्रनाथ टैगोर में टसल हो जाता है और फिर वहाँ से फ्रिक्शन शुरू होता है और ब्रह्मो समाज कई हिस्सों में बढ़ जाता है. तो आदि ब्रह्मो समाज का जो इस्टेब्लिश हुआ ये कब तक एग्जिस्ट किया, कब तक ये रहा? 1866 तक. आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102. केसी सेन मीन्स केशव चंद्र सेन हैं को एक टाइटल दिया गया था, उस टाइटल का क्या नाम है? ब्रह्मानंदा है, ब्रह्मानंदा. ये ब्रह्मानंदा का टाइटल किसने दिया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1862 में दिया था. किसको दिया था? केशव चंद्र सेन को. तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखा जाए. हम लोग चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. थैंक यू वेरी मच.